नमस्ते दोस्तों। विकट संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रतों में से एक मानी जाती है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। खासतौर पर जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, नौकरी नहीं लगती, काम में बाधा आती है या कुंडली में दोष होते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। विकट संकष्टी चतुर्थी का महत्व। विकट शब्द का अर्थ होता है कठिन या विकट परिस्थितियां। इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कठिन से कठिन समस्याओं को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। व्रत रखने की विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखा जा सकता है। शाम के समय या चंद्रमा के दर्शन के बाद विधिपूर्वक पूजा की जाती है। पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक, लड्डू, लाल फूल और चंदन अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें। अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। नौकरी और काम में बाधा दूर करने के उपाय। विकट संकष्टी चतुर्थी पर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव जल्दी देखने को मिलते हैं। ये उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो नौकरी, व्यापार या करियर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 1. दूर्वा अर्पित करने का उपाय। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय होती है। इस दिन 21 दूर्वा की गांठ बनाकर गणेश जी को अर्पित करें और मन ही मन अपनी समस्या कहें। ऐसा करने से कार्य में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हैं। 2. मोदक का भोग। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। इस दिन 21 मोदक बनाकर या खरीदकर भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और कार्य में उन्नति होती है। 3. गणेश मंत्र का जाप। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और जीवन की रुकावटों को दूर करने में सहायक होता है। नियमित जाप से मानसिक शांति भी मिलती है। 4. पीले वस्त्र और हल्दी का उपाय। इस दिन भगवान गणेश को हल्दी अर्पित करें और पीले वस्त्र पहनें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में ग्रह दोष है या नौकरी में स्थिरता नहीं है। 5. चंद्रमा को अर्घ्य देना। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूरा होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अपने मन की इच्छा जरूर व्यक्त करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। 6. गरीबों को दान। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। दान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 7. गणेश यंत्र की स्थापना। घर या ऑफिस में गणेश यंत्र स्थापित करना भी शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। कुंडली दोष और बाधक योग का प्रभाव। कई बार व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जो जीवन में रुकावट पैदा करते हैं, जैसे शनि दोष, राहु केतु का प्रभाव या अन्य ग्रहों की अशुभ स्थिति। इन कारणों से नौकरी नहीं लगती, व्यापार में नुकसान होता है या मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक प्रभावशाली उपाय माना गया है। यह व्रत इन दोषों के प्रभाव को कम करता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत केवल भौतिक समस्याओं को ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। जब व्यक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा करता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। यदि इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। चंद्रमा को दें अर्घ्य। संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में चंद्रमा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, अर्थात हमारे विचार, भावनाएं, मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, लेकिन इस व्रत का समापन चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही होता है। ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन का विज्ञान छिपा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। चंद्रमा और मन का संबंध। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति का मन शांत, स्थिर और सकारात्मक रहता है। वहीं यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता, अस्थिरता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देना एक सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। इससे चंद्र दोष कम होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अर्घ्य देने की विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह से व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध, चावल और शक्कर मिलाएं। फिर चंद्रमा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय मन ही मन अपनी इच्छाएं और समस्याएं चंद्रमा के सामने रखें। इसके साथ ही ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र चंद्रमा को प्रसन्न करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मानसिक शांति और निर्णय क्षमता। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले पाता है। अक्सर देखा जाता है कि मानसिक अस्थिरता के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे करियर, व्यापार और रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है और सही दिशा में प्रयास करता है। इससे करियर में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। करियर और सफलता पर प्रभाव। आज के समय में हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है। नौकरी में अस्थिरता, प्रमोशन में देरी, व्यापार में नुकसान जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कई बार इन समस्याओं का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी होती है। जब मन में शांति होती है तो व्यक्ति अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता है। वह तनाव मुक्त होकर कार्य करता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से यही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास, चिंतित या भयभीत महसूस करता है। यह मानसिक ऊर्जा के असंतुलन का संकेत हो सकता है। अर्घ्य देने की प्रक्रिया एक प्रकार का ध्यान, मेडिटेशन भी है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में लाभ। चंद्रमा केवल व्यक्ति के मन को ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने परिवार और समाज के साथ बेहतर संबंध बना पाता है। अर्घ्य देने से मन में करुणा, समझदारी और धैर्य बढ़ता है। इससे रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में संतुलन बना रहता है।
आध्यात्मिक महत्व। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का एक माध्यम भी है। ये व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने विचारों को शुद्ध करने का अवसर देता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यह प्रक्रिया करता है, तो उसे भगवान गणेश और चंद्रदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। गणेश जी की पूजा करें, बुद्ध को मजबूत बनाकर दूर करें नौकरी और व्यापार की बाधाएं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है, क्योंकि वे सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता और व्यापार से होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो, तो उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और संचार से जुड़े कार्यों में रुकावटें आती हैं। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करना एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है, क्योंकि गणेश जी को बुध का अधिपति भी माना जाता है। बुध ग्रह और जीवन पर उसका प्रभाव। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, संवाद कौशल और तार्किक बुद्धि को नियंत्रित करता है। यदि बुध मजबूत हो, तो व्यक्ति चतुर, बुद्धिमान और निर्णय लेने में सक्षम होता है। वहीं यदि बुध कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति को भ्रम, असमंजस, गलत निर्णय और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर नौकरी में स्थिर नहीं रह पाते, इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते या व्यापार में सही निर्णय लेने में असफल रहते हैं। कई बार मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। गणेश पूजा का ज्योतिषीय महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति की मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये दिन स्वयं गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। विशेष रूप से बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पूजा की सही विधि। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें दूर्वा, लाल फूल, चंदन और मोदक अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर गणेश जी का ध्यान करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और बुध को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखें। सोचने समझने की क्षमता में सुधार। जब व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है और वह सही गलत में अंतर समझने लगता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। कई बार लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। गणेश पूजा इस कमजोरी को दूर करती है और व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है। नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में नौकरी पाना आसान नहीं है। कई बार योग्य होने के बावजूद व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती या बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। इसका एक कारण मानसिक अस्थिरता और निर्णय क्षमता की कमी भी हो सकती है। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो इंटरव्यू या कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। धीरे धीरे उसके लिए सफलता के द्वार खुलने लगते हैं।
व्यापार में लाभ और स्थिरता। व्यापार में सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। कब निवेश करना है, कब रुकना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी निर्णय बुध ग्रह के प्रभाव से जुड़े होते हैं। यदि बुध कमजोर हो तो व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, जिससे नुकसान होता है। ऐसे में गणेश पूजा करने से बुध मजबूत होता है और व्यक्ति सही दिशा में निर्णय लेने लगता है। इससे व्यापार में लाभ और स्थिरता आती है। वाणी और संचार कौशल में सुधार। बुध ग्रह का संबंध वाणी से भी होता है। यदि बुध कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे नौकरी, इंटरव्यू या व्यापार में नुकसान हो सकता है। गणेश जी की कृपा से वाणी में मधुरता आती है और संचार कौशल बेहतर होता है। व्यक्ति अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखने लगता है, जिससे उसे सफलता मिलने लगती है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास। गणेश पूजा का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे मानसिक शांति मिलती है। जब व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो वह बेहतर तरीके से सोच पाता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है और असफलताओं से डरता नहीं है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करना न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह एक प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय भी है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है और जो नौकरी या व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यदि इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो ये जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। सोचने समझने की क्षमता में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति, ये सभी गुण सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने करियर और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़